राहु राशि परिवर्तन 2023 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होगा। धनु राशि की संपूर्ण राशि फल आपको बताएंगे। राहु के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक लगातार ये गोचर होगा। राहु 18 महीनों तक एक राशि के अंदर गोचर करता है, तो इसीलिए इस परिवर्तन को थोड़ा समय से पहले हमें समझना जरूरी होता है और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले आपको इसके बारे में अवगत कराया जाए। राहु हमारे जीवन में बेहद ताकतवर मटेरियलिस्टिक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि जिस तरह के परिवेश में राहु होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन में राहु का प्रभाव पड़ता है। राहु को शैडो प्लैनेट कहा जाता है। धनु राशि और धनु लग्न है यदि, तो पूरी इस कार्यक्रम को आप अंत तक समझिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साबित होगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ ना करें तो कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा तो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि राहु का किस तरह से परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और ये अगले 18 महीने यानी करीब करीब 1.5 साल राहु का चतुर्थ भाव में गोचर होने वाला है और केतु का आपके 10वें भाव में। राहु और केतु ये दोनों ग्रह बेहद ताकतवर तरीके से ये जिस परिवेश में होते हैं उसको या तो वो बढ़ाते हैं या फिर नकारात्मक फल देंगे तो वहां पे नुकसान करते हैं। चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में धन संपदा, मातृ सुख, दैवी शक्ति संपन्नता और बैंक बैलेंस, यानी कि सीधे सीधे राहु का संबंध धनु राशि वालों के लिए लक्ष्मी से जुड़ जाएगा। और इस संसार का लक्ष्मी को यदि देखा जाए तो वो एक तरह से चलने की एक मशीन है, व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने का एक साधन है, संसार को चलने का, संसार को चलाने का एक साधन माता लक्ष्मी है। और माता लक्ष्मी को इसीलिए चंचला कहा जाता है, यानी कि चंचल है। कोई आदमी आप देखेंगे वो चाहे कि लक्ष्मी को वो रोक ले, अपने पास रख ले, ऐसा असंभव है। और जो रोकने की बुद्धि लगाता है वो नित्य नए दरिद्रता को अपने जीवन में बुलाता है। तो यहां पर राहु का ये परिवर्तन आपके जीवन के अंदर आपके पर्सनल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और आपके पद प्रतिष्ठा की बड़ी इंक्रीमेंट की ओर संकेत कर रहा है। राहु शैडो प्लैनेट छाया ग्रह होने के कारण से ये जिस परिवेश में होता है उस तरह का ही एक मोमेंटम क्रिएट करता है। यानी कि गुरु के घर में मीन राशि में गोचर करेगा तो बृहस्पति आपके जीवन में आपका एक बेहद सकारात्मक ताकतवर प्रभाव देने वाला ग्रह है और उसके घर में होने के कारण से राहु भी आपके जीवन में एक सकारात्मक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करने वाला है। कुछ ऐसे कार्य जीवन में हो जाती है, जैसे भारत देश ने चंद्रमा में अपना रॉकेट उतार दिया। वहां पे आज तक विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया जहां हिंदुस्तान पहुंच गया। तो हिंदुस्तान के पहुंचने का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान को एक नई प्रतिष्ठा मिली, भारत देश को एक नई प्रतिष्ठा मिल गई। तो उसी तरह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में भी राहु के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से एक नई प्रतिष्ठा की आपको कल्पना करना है। कई बार चतुर्थ भाव के अंदर राहु के तमाम निगेटिव प्रेडिक्शन भी आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, परंतु राहु छाया होने के कारण, छाया हाथी का होगा तो हाथी के बराबर होगा और चींटी का होगा तो चींटी के बराबर होगा। आप समझिए बात को, इधर उधर की नकारात्मक चीजों से अपने आप को दूर रखिए। बृहस्पति का सेंटिमेंट, बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में बड़े माइलस्टोन को दिलाने वाला साबित होगा। और यदि गुरु आपके जीवन में सकारात्मक
आगे बढ़ रहे हैं, पंचम से सप्तम में जाएंगे, यानी कि जिंदगी का एक बड़ी डेवलपमेंट का एक दायरा 2023 से 25 को आप जोड़ेंगे तो राहु आपके लिए नकारात्मक नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको इसके सकारात्मक पक्षों को समझना होगा। और फिर कोई ग्रह हमारे जीवन में यदि नकारात्मक हो भी गया तो उसके भी तो हमारे पास साधन होते हैं, उसके उपाय होते हैं, जो कार्यक्रम के अंत में आपको हम बता देंगे। तो राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में आपके रहन सहन सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने वाला है। नए घर, भूमि, भवन, इन चीजों को आप अचीव करने वाले हैं। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी प्रसिद्धि, विश्व प्रसिद्धि की प्राप्ति केतु के माध्यम से होगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि बुध का राशि होने के कारण बुध भी आपके जीवन में केंद्रेश होते हैं, केंद्र के स्वामी होते हैं। तो ये राहु और केतु केंद्र के अंदर और केंद्रेश के घर में विराजमान होने के कारण से ही ये एक तरह से सुप्रीम पावर बन गए हैं। सुप्रीम क्वालिटी का आपके जीवन में इनकी अपनी फल देने की एक ताकत आ गई है और ये ताकत ही आपके जीवन के अंदर अगले 18 महीनों में आपके संपूर्ण भाग्योदय का एक तरह से कारण बनेंगे। नए घर की प्राप्ति का कारण बनेंगे, नए वाहन की प्राप्ति, नए तरीके के कारोबार व्यापार के अंदर डेवलपमेंट के आपको अवसर देंगे और पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने की भी एक असीम ताकत आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। यानी कि आपका सिक्स सेंस काम करेगा, आपके आत्मज्ञान का विकास होगा और आप लगातार अपने कारोबार, अपने व्यापार, अपने जीवन के डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि 2023 से आप अगले 6 साल को आगे जोड़ेंगे या 8 साल को जोड़ेंगे तो बृहस्पति पंचम से नवम भाव तक गोचर करेंगे। ये आपके जीवन के सबसे बड़े ताकतवर सकारात्मक ऊर्जा हैं और बृहस्पति का मोमेंटम पंचम से नवम भाव की ओर शिफ्ट होगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बृहस्पति का मोमेंटम बढ़ेगा वैसे ही ये राहु केतु भी आपके जीवन में एक सकारात्मकता का बढ़ावा करेंगे। और कई बार राहु जब चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के प्रभाव को जब देने लगता है तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव एक बड़ी समृद्धि होती है, बड़ी सफलता होती है जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं। और राहु वहां पर गोचर करने के कारण से ही आपको ताकतवर तरीके से लगातार सफलता देता चला जाएगा। तो इसीलिए परिवार, फैमिली के अंदर महिलाओं का विशेष आपको सम्मान करना होगा। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु, इनके प्लेसमेंट ये क्योंकि क्रूर ग्रह होने के नाते शुभ स्थानों पर ये कई बार नकारात्मक सेंटिमेंट उत्पन्न करते हैं। तो इनकी शांति के लिए सबसे पहले व्यक्ति को उपाय के रूप में दैवी आराधना करनी चाहिए। यानी कि अगले 18 महीने तक जो भी नवरात्रि आते हैं तो माता रानी की विशेष उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका आप रोजाना पाठ कर लें। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये लक्ष्मी जी की मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जप करें और कोशिश करें कि शनिवार के दिन, क्योंकि राहु शनिवत फल देता है, तो शनिवार के दिन आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का कर्ज ना लें, बचें। लोहा, जूता, काले वस्त्र, काले तरीके के काला तिल और मजदूर वर्ग के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट शनिवार के दिन ना करें। इससे राहु का एक आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। बस इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस दिमाग के अंदर ये सब चीज़ों को रखना है। राहु की दशा अंतर्दशा है तो जरूर आप थोड़ी सी उपायों पर नज़र रखिएगा। या फिर धनु लग्न और धनु राशि दोनों आपका है तो आपको रखना है। राहु का प्रभाव एक सकारात्मक फल देगा, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। नकारात्मक फलादेशों से थोड़ा सा बच के
रहना है आपको, माता के सेहत स्वास्थ्य का और अपने खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सात्विक भोजन यदि आप कर सकते हैं तो वो करें, अन्यथा थोड़े से पेट से संबंधित आपको कुछ परेशानी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। राहु के चतुर्थ भाव में गोचर करने से माता के सेहत स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ी सी पैनी नजर रखनी चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, गोचर ग्रह की स्थिति को समझना चाहते हैं और जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपना बर्थ डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज दीजिए। हमारी तरफ से आपको हम कॉल करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे और निःशुल्क बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।